Hey everyone, welcome back to the channel Commerce and Management Studies. So in this series, we are covering the topics related to the product element of marketing mix. This is the third video. In the first two videos, I have completed the topics of product levels and product mix. If you have not watched the video, please do watch them. The link where you will find in the description box. Moving ahead, let's start. Today's topic I have chosen is the product decisions. Product decisions क्या होते हैं? हमें पता है एक मार्केटियर जब भी मतलब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर नहीं करता, राइट? ही ऑफर्स अ बंडल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसी को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, ठीक है? तो जब ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं तो कांस्टेंट बेसिस पे ये जो मिक्स है ये चेंज होता रहता है, राइट? कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। या तो मुझे उसकी वैराइटीज़ चेंज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना पड़ेगा, किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं विच अ मार्केटियर हैज़ टू टेक ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस। वाई? बिकॉज मार्केटिंग इज एवर डायनामिक, राइट? कंज्यूमर बिहेवियर इज एवर डायनामिक, एवर चेंजिंग। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट डिसीजंस, यानी कि प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट को कॉन्स्टेंट बेसिस पे चेंज करने के जो डिसीजंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट डिसीजंस। In this video, I am going to explain you the 5 decisions that a marketer takes related to the product element जो कि हमें मार्केट की वजह से लेने पड़ते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। कभी कभी हमारा मे बी मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है या कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे नए प्रोडक्ट्स या नई लाइंस को ऐड करना पड़े। इस तरीके के डिसीजन को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि या तो आप किसी प्रोडक्ट लाइन में को ऐड कर दो, प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है ऑल टुगेदर कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को और ज़्यादा डीप कर दो। डीप करने का मतलब है सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में और ज़्यादा वेराइटीज़ हम ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डिज्नी का। डिज्नी, इट वॉज ऑल स्टार्टेड बाय अ माउस, राइट? मिकी माउस वॉज द फर्स्ट कार्टून बाय द डिज्नी एंड दैट टाइम डिज्नी वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रंच इन द सेंस डिज्नी का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट में आ चुका था एंड इट वॉज लूजिंग इट चार्म, बट they went on with a very excellent strategy of expanding the product mix. Today Disney has presence in varieties of product lines, and that is one of the very smart decisions that they have taken over. So here I'm going to show you the product mix of this company. ये है डिज्नी का प्रोडक्ट मिक्स। नाउ यू कैन सी डिज्नी की स्टूडियो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अलग है जिसमें वो एनिमेटेड मूवीज़ बनाते हैं। अब तो डिज्नी हमें पता है मोशन पिक्चर्स भी बनाते हैं, डिज्नी की म्यूज़िक वीडियोस भी आते हैं, मार्वल स्टूडियोज़, डिज्नी नेचर, ये सब उसका स्टूडियो एंटरटेनमेंट है। डिज्नी के पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स भी हैं, राइट? डिज्नीलैंड पेरिस, हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड, शंघाई रिजॉर्ट्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव। मीडिया एंड केबल, डिज्नी अब केबल और मीडिया चैनल्स के साथ भी टाई अप करता है। डिज्नी इंटरैक्टिव, डिज्नी ने बहुत सारे इंटरैक्टिव चैनल्स भी बना रखे हैं टू interact with their target audience which are the kids, and consumer products, डिज्नी के अपने clothings, toys, everything is there. So this is the expansion of product lines. Today it is everywhere. So that's one of the decisions that the marketer has to take related to the market. Maybe the competition is increasing, maybe the consumer taste and preferences are changing. So one thing you can do is expand the product line. Second decision बिल्कुल इसका opposite है, contract the product line. If there is one of the product that is simply not working in the market, ऐसा कोई product है जो कि market से vanish, it is good to remove the product from the market, then that is the second strategy, drop the product, right? Either you completely drop the product line or you can merge the two lines also, right? So that's called contracting the product mix। जब हम अपना product mix को stop करते हैं, उसे छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक दिस वॉज एन एंगेज, LG का एक एंगेज फ़ोन आया था समवेयर इन 2004-5 स्पेसिफिकली। दिस फोन वॉज अ रियल बज बिकॉज एट दैट टाइम स्मार्टफोन्स वर नॉट इन द इंडस्ट्री एंड दिस वॉज वन ऑफ द फोन दैट गेव अ लुक ऑफ अ वीडियो गेम, राइट? इट वॉज वन ऑफ द टॉप 5 brands in 2001 and it sold 24 million copies at 24 million devices at that time and more than 100 million devices in 2007. So one of a very successful products. But later on, because of the entry of the smartphones, क्योंकि अब smartphones market में आ गए थे and this product was not going anywhere, so LG decided to completely remove the product. So that is again one of the decisions that you can take, drop the product, right? थर्ड डिसीजन आता है ऑल्टर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, राइट? नाउ नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ड्रॉप करना ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस हो जाती हैं, राइट? सो इसमें एक बहुत ही बेसिक या बहुत ही लेट्स से कंपैरेटिवली सिंपलर स्ट्रैटेजी है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर दो, ऑल्टर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट।
You can change the design, size, color, texture, flavor, advertising, raw material, anything you can change that can help you again attract the customers. So here we have generally seen the food products. Food products उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, यानी कि ये बहुत टाइम तक मार्केट में रहते हैं. सो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम दे सी अ लॉट ऑफ ऑल्टरेशंस इन देम एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है टॉब्लेरोन चॉकलेट्स का. Now Toblerone chocolates, here's a picture. As you can see, the initial picture what they were offered, and now the picture that they are just offered. So we can see there is a gap. The gap has increased between the peaks. Why the company has done that? Because of the rise in the cost of the ingredients. क्योंकि जो इस chocolates के ingredients हैं उनकी cost increase हो गई थी, and company का definite सी बात है profit margin लो हो गया था. So rather than increasing the price of the product, because that could have really affected the sales, what they did, they changed the existing product. पीक्स का साइज इंक्रीज कर दिया ताकि उनका रॉ मटेरियल कम यूज हो, राइट. सो नाउ द 400 ग्राम बार इट नाउ वेज 360 ग्राम. सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑल्टर कर देना. फोर्थ डिसीजन होता है डेवलप न्यू यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट. नाउ दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी. कंपनी कभी कभी क्या कर सकती है, अगर उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट क्या होता है, बंडल ऑफ यूटिलिटीज. कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. अब अगर कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट यूजफुल नहीं लग रहा है, सो व्हाट टू डू, अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज ट्राई टू फाइंड आउट न्यू यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट. अब ये बहुत ही रेयर स्ट्रैटेजी है, बट स्टिल वी हैव एन एग्जाम्पल. प्ले डो. प्ले डो क्या है, इट इज़ अ क्ले, राइट. ऑल ऑफ अस नो इनिशियली क्ले एक ऐसा प्रोडक्ट था जो क्लीनिंग एलिमेंट के लिए यूज होता था, राइट. क्ले वॉज यूज फॉर क्लीनिंग द वॉल्स एंड ऑल. बट एट दैट टाइम यू नो व्हेन सोप जैसे प्रोडक्ट मार्केट में एंटर कर गए, सो पीपल फाउंड दोज प्रोडक्ट मोर बेनिफिशियल, मोर इफेक्टिव एंड मोर कन्वीनियंट टू यूज, एंड देयर बाय क्ले स्टार्टेड लूजिंग इट्स चार्म. क्ले जैसा प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल सुपरफ्लूअस और बिल्कुल फेल हो चुका था. आफ्टर 20 years क्ले वॉज रीडिफाइंड. क्ले को रीडिफाइन किया गया एज अ प्ले डो फॉर किड्स. क्ले को ऐसे लॉन्च किया गया मार्केट में कि छोटे बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज दे कैन प्ले विद इट. दिस इज समथिंग दैट विल नॉट स्टिक टू देयर हैंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड टुडे द प्रोडक्ट रिमेन्स वाइडली पॉपुलर. every school for small kids, they have Play-Doh in their curriculum. So develop new uses of a product that can help you stay in the market. That's the fourth strategy, developing the new uses. और लास्ट स्ट्रैटेजी, फिफ्थ स्ट्रैटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है एज फार एज द प्रोडक्ट मिक्स इज कंसर्न, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन. ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी क्या होता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसी प्रोडक्ट लाइन में हम जब एक हाई प्राइस्ड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में, मास मार्केट में चलता है, लेकिन मैं अब उसी प्रोडक्ट लाइन में एक हाई ब्रांडेड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट ऑफर कर रही हूँ टू टारगेट द एलीट कस्टमर्स. इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. नंबर वन, सेलर जो है वो ऑलरेडी उस मार्केट को अच्छे से समझता है, उस मार्केट को अच्छे से जानता है, तो उसके लिए एलीट प्रोडक्ट लॉन्च करना कंपेरेटिवली ईजियर है. जब वो नया अपना एलीट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें उसके बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस जाएंगे, बट जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उससे उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मिलता जाएगा. सो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स दैट यू कैन डू. दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बाटा. नाउ बाटा, ऑल ऑफ अस नो, बाटा एक ऐसा शू ब्रांड है जो कि इंडिया में मासेस के लिए है, राइट. इट्स नॉट अ एलीट ब्रांड, बट हाँ, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने एक रिलायबल नेम अपने लिए मार्केट में इस्टेब्लिश किया है. Bata has come up. Bata has followed the trading up strategy. Which elite brand they have introduced in the market is the Hush Puppies. Now what happened? Bata बहुत ही basic और ऐसे products shoes market में offer करता है, and they know that today's young generation that's very fashion conscious and style savvy, जो कि Bata के shoes prefer नहीं करते हैं. So to capture this market also, they came up with a premium product called Hush Puppies. हश पपीज़ एक बहुत ही फैशनेबल और फैशन कॉन्शियस और यंग जनरेशन के लिए ब्रांड ऑफर किया गया है, एंड दैट्स द ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी बाय बाटा. इसी की ओपोजिट स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी. ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी मतलब अ कंपनी विच इज़ ऑलरेडी ऑफरिंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट इन वन लाइन कम्स अप विद अ लो प्राइस प्रोडक्ट. अपनी उसी एग्जिस्टिंग प्रीमियम लाइन में जब वो एक लो प्राइस ऑफर करते हैं टू कैप्चर द लार्जर मार्केट शेयर, तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी. ये भी बहुत बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है. क्यों? आपका एक एग्जिस्टिंग प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि एलीट कस्टमर्स को टारगेट करता है, दैट्स गुड.
लेकिन अगर आपकी ही कंपनी लो प्राइस प्रोडक्ट लेके आती है तो जो कस्टमर्स पहले आपका प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नाउ दे कैन बाय दैट न्यू प्रोडक्ट विच कैरीज द स्टेटस ऑफ द ब्रांड नेम। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज होती है जो कंपनीज ऑफर करती हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ओरीफ्लेम का। ओरीफ्लेम हैज़ फॉलोड बोथ ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजीज, राइट। जैसे ओरीफ्लेम की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन थी जिसका ब्रांड नेम ओरीफ्लेम ही है, they have introduced a brand name called Novage. Novage is a premium brand जो Oriflame से भी ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो Oriflame ऑफर करता है. So that's a trading up strategy. Within its existing product lines of cosmetics, they have come up with a low priced product also that's with the name of Essentials. Essentials ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही लो प्राइस्ड है और मासेस उसे परचेज कर सकता है. So they have followed the trading down strategy also. This is called the trading up and trading down strategies, when in the existing product lines we offer something premium that becomes trading up, or something that is low price that becomes trading down. So this is also one of the strategy that the company can do, one of the decisions that the companies can follow. So these are the 5 product decisions that the companies can follow. Product decisions again ये क्या चीज़ें होती हैं जब हम अपने product mix को constant basis पे change करते रहते हैं to suit the needs of the market. Those are called product decisions, and we have done 5 product decisions in today's class. Expansion of the product mix, contraction of the product mix, alteration of the existing products, then we have done trading up and trading down strategies, and then we have done developing new uses of the product. I hope you all understand the video. I hope you like the video. If you do like it, anything you want to share, please write in the comment section and subscribe to the channel and keep learning. Thank you so much.